22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में होगी और लोगों के लिए ये राम मंदिर, नया राम मंदिर खुल जाएगा। लेकिन एक पुराना ढांचा कभी वहां हुआ करता था। कुछ इसे बाबरी मस्जिद कहते थे, कुछ लोग इसे विवादास्पद ढांचा कहते थे और कुछ लोग उसे तब भी राम मंदिर कहते थे। बाबरी मस्जिद को लेकर उस वक्त जो हंगामा हुआ, विध्वंस हुआ, वो किसी से नहीं छुपा। लेकिन हम तस्वीरों के जरिए इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये बाबरी मस्जिद था या फिर ये विवादास्पद ढांचा था, तब क्या था और अब क्या है। और उसमें एक यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की भी है। 14 जनवरी 1992 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बीजेपी के नेता थे, संगठन के नेता थे, और तब वो मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे और उसी विवादास्पद ढांचे में उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। उन तस्वीरों से लेकर अब तक की पूरी जर्नी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझाएंगे हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी। जी हां, महेंद्र त्रिपाठी वो फोटोग्राफर हैं जिनका स्टूडियो उस बाबरी मस्जिद के भीतर था, जो एकमात्र ऐसे फोटोग्राफर थे जिनको कि भीतर तक फोटो खींचने की इजाजत थी। और जब ये पूरा कांड हुआ, जब ये ढांचा गिरा, तब भी तमाम तस्वीरें इन्होंने खींची थी। ये इस पूरे मामले में सीबीआई केस में गवाह भी थे। तो अब हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर जब वो 1992 में आए थे, और उसके बाद जो संकल्प लिया था वो उन्होंने जब इसका शिलान्यास किया तब पूरा किया, और अब तीसरी बार प्राण प्रतिष्ठा में वो आ रहे हैं। तो महेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपके पास कौन कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप इस वक्त शेयर कर सकते हैं? पहले तो ये आपके जन्मभूमि का पास है, ये क्या है और आप कब से ये सहेज रहे हैं इन तमाम तस्वीरों? सबसे पहले तो मैं कुमार अभिषेक जी, आपका अयोध्या की भूमि से और आज तक के चैनल का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि पहले भी आपने हमें अपने चैनल पर दिखाया था। ये जो तस्वीर है, ये एक पास है मेरा। जो राम जन्मभूमि मैं स्टूडियो चलाता था, तो मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कैमरा अंदर ले जाने के लिए पास मिलता था, जिस वजह से मेरा ही कैमरा केवल अंदर जाता था। आप इकलौते फोटोग्राफर होते थे और देश दुनिया के किसी भी मीडिया का कैमरा अंदर नहीं जाता था। तो मैं जो कैमरे में कैद करता था, इस वजह से मुझे वहाँ महत्व था और राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था, कि ये पास था। और इस तरीके से मेरा आउटडोर स्टूडियो भी बिल्कुल रामलला के ठीक सामने हुआ करता था। तो जो मैं जिसकी तस्वीरें खींचता था, तो उस समय रंगीन फोटोएं बन नहीं पाती थी, तो मैं बाद में बनवा के उनको डाक से भेजता था। तो इसलिए ये स्टूडियो हमने वहाँ लिख भी रखा था कि आपकी तस्वीरें जो है डाक से भेजी जाएंगी। चलिए, और अब जो आपके हाथ में तस्वीर है, ये मोदी की है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर। जी हाँ, ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। 14 जनवरी 1992 को है, जब नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे। तो उस समय रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था। तो प्राकट उत्सव के अवसर पर आए थे और उन्होंने अंदर दर्शन किया था। तो मैं पीछे पीछे उनकी तस्वीरें खींच रहा था। तो रामलला के अंदर जब गए हैं वो, तो फिर वो काफी देर तक जो है रामलला को टकटकी, उनकी ही तस्वीर। हाँ, ये हाथ में प्रसाद का डिब्बा लिए हुए हैं और काफी देर तक टकटकी लगाए देख रहे थे। तो मुझे लगा, जैसे लगता है कुछ रामलला से इनका कुछ संवाद हो रहा हो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर आपने पूछा इनसे कुछ बात? मैंने उनसे फिर पूछा कि मतलब क्या बातें आपकी हो रही थी। उस पर उन्होंने कोई मतलब विशेष जवाब नहीं दिया। और फिर हमने बहुत पूछा कि दोबारा आप कब आएंगे? तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। लेकिन ये बातें आई गई हो गई। उसके बाद फिर मुझे पता चला कब आए उसके बाद? उसके बाद फिर तो 14 जनवरी 1992 के बाद तो फिर वो 5 अगस्त 2020 को ही आए, जब उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी और राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में रखी। तो मुझे लगा कि उन्होंने वो जो संकल्प लिया था, अपने संकल्प को पूरा किया प्रधानमंत्री के रूप में। और अब जो है 22 जनवरी को भी उद्घाटन करने आ रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि दिखाना चाहेंगे। उमा भारती, जी हाँ, जो लोग इस पूरे मंदिर आंदोलन में रहे, उसमें साध्वी रितंबरा, उमा भारती, इन लोगों का रोल बेहद अहम है। सिर मुंडाए उमा भारती उस वक्त अयोध्या पहुंची थी जब चारों तरफ सख्ती थी और किसी का घुसना मुश्किल था। ऐसे में इन्होंने अपने सिर मुंडाए और उसके बाद कैसे आपने तस्वीर ली? जी, जो कि वो परिसर में आसपास आई थी, तो मैं तस्वीरें खींच रहा था। कुछ लोगों ने मेरी भी तस्वीर उनके साथ खींच ली, जो इसमें आप देख रहे हैं, और मैं मौजूद हूँ।
और ये तस्वीर है कि जब खुदाई होती थी, समतलीकरण होता था, जो मंदिर के अवशेष निकलते थे, तो मूर्तियां निकलती थी, तो ये उस समय का दृश्य है। तो ये कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें हैं जिस वक्त एएसआई ने खुदाई चालू की थी, और उस वक्त ये जो तस्वीरें हैं उस वक्त की, अब उस वक्त शायद वीडियो कैमरे उतने नहीं थे जब जो भीतर में खुदाई चल रही हो उसकी तस्वीरें सामने आए, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स है और महेंद्र त्रिपाठी वो फोटोग्राफर हैं जिन्होंने भीतर की बहुत ही अद्भुत अद्भुत तस्वीरें इन्होंने ले रखी हैं, जो कि एक संग्रहालय की तरह है, खुद एक चलते फिरते संग्रहालय है। और भी कौन सी तस्वीर है आपके पास? इस तस्वीर के बारे में और बताऊंगा कि इसी तस्वीर की जितनी भी और अन्य तस्वीरें हैं आज सब न्यायालय में दाखिल हुई हैं, और उस समय हमने माननीय अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हें दिया था, फिर चंपत जी के माध्यम से ये सारी तस्वीरें न्यायालय में दाखिल हुई, जिससे ये फैसला आया कि यही राम मंदिर है। और इसी वजह से अशोक सिंघल जी ने मुझे इस तस्वीर के लिए सम्मानित भी किया। देखिए, आप तिलक लगा के मुझे सम्मानित भी कर रहे हैं। और अगली तस्वीर सर ये आडवाणी जी की है। जब वो ढांचा गिरा नहीं था तब वो 91 के आसपास आए थे, तो वो रामलला के परिक्रमा कर रहे थे, तो परिक्रमा के वक्त भी हमने तस्वीरें खींची हैं, और आप देख सकते हैं उसमें आडवाणी जी भी हैं, मैं भी कैमरा लिए खड़ा हूँ। देखिए, ये जो तस्वीर है ये अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पुराना स्ट्रक्चर जिस वक्त बाबरी मस्जिद या जो विवादास्पद ढांचा था वो पूरी तरीके से मौजूद था, और इसकी परिक्रमा होती थी, और लालकृष्ण आडवाणी इस ढांचे के लगभग भीतर मौजूद है जब वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आज बेशक लालकृष्ण आडवाणी इस कार्यक्रम में अपनी उम्र की वजह से न आ रहे हों, लेकिन इस पूरे राम मंदिर के लिए जो उनका रोल है वो अद्भुत और अहम है। और बताइए, और क्या है? और इसी सर दुर्लभ तस्वीर ये भी है कि जब ये विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद जो भी कहा जाता था, ये उस समय का फोटोग्राफ है जब इस पर कोई प्रकार का जो है कारसुकों ने कुछ उसको विध्वंस नहीं किया था। तो ये तस्वीर पूरी बाबरी मस्जिद की वो तस्वीर है, और बिल्कुल कौन सा गेट है ये इसमें जो बना हुआ है? ये मुख्य गेट है, ये दरवाजा है ये, और मुख्य दरवाजे से जब लोग प्रवेश करते थे और तब भीतर भगवान राम की जो मूर्ति रखी हुई थी, तब शायद विवाद उतना नहीं था और लोग आसानी से इसी स्ट्रक्चर के भीतर जाते थे और इनका दर्शन करते थे, लेकिन तब शायद ये उस तरीके का माहौल नहीं था। अब ये जो दूसरी तस्वीर है सर, ये 6 दिसंबर 92 की है, विवादित ढांचे के पीछे से हमने ली है। आप देख सकते हैं कि कितने कारसेवक उग्र हैं और बिल्कुल जोश के साथ इस पे चढ़े हुए हैं और मुक्के से भी प्रहार कर रहे हैं। जो उनके पास अपने औजार थे ही, लेकिन गुस्सा इतना था कि मुक्के से प्रहार करके उसको गिराने की कोशिश की है और गिराए भी। और जब लास्ट में सब गिर गया है तो आप देख सकते हैं कि ये एक पत्थर को जो है इन लोगों ने रस्से में बांध रखा, उसको खींच रहे हैं और खींचते हुए उसको जो है फिर वहां से सफाई किए हैं। और ये अगली तस्वीर सर, ये जितना भी मंदिर के अवशेष निकले हैं ये यही है, और इसी से प्रमाण तब उस वक्त निकाले गए थे जब उस परिसर में थे तब की तस्वीर। जी, उसी समय की है। ये सबसे बड़ा प्रमाण यही रहा है कि यही राम मंदिर है। और ये भी दुर्लभ तस्वीर है, इसमें जो है शिवसेना के तत्कालीन विधायक पवन पांडे जो अकबरपुर अंबेडकर नगर के थे, और जिसे शिवसेना आज भी कहती है कि हमारे शिवसेना ने वहां पे गिराया है, लेकिन ये अद्भुत इसमें है कि जिस तस्वीर के लेके वो खड़े हैं उसका नाम था मीर बाकी का पत्थर। उसमें लिखा था कि जैसा बताया गया था कि फरिश्ते के उतरने की जगह है, तो वो वहां से तोड़कर उखाड़ ले गए थे। बाद में फिर बाला साहब ठाकरे को दिया था उन्होंने। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने बाला साहब को दिया या नहीं दिया, लेकिन सीबीआई ने मुकदमा किया उनके ऊपर। अच्छा। केस चला इस पे। लेकिन ये वो पत्थर है, वो पत्थर है जो कि गेट पर लगा था और मीर बाकी का लिखाया हुआ ये पत्थर है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर पवन पांडे और उनके समर्थक उखाड़ करके जब विध्वंस हुआ उसके बाद ले गए। हालांकि ये पत्थर आज तक मिला नहीं है कि ये पत्थर है कहाँ। तो अब आखिरी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, वो जिस वक्त पहला शिलान्यास किया था विश्व हिंदू परिषद ने, ये तब की तस्वीरें हैं, और इसमें अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, परमहंस राम, तमाम लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और सर ये राम चबूतरा था जहाँ पे अखंड कीर्तन हुआ करता है। और जो लोग जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कभी देखा हो उस स्ट्रक्चर को, तो राम चबूतरे की बड़ी चर्चा होती थी, जहां हमेशा कहते हैं 24 घंटे कीर्तन हुआ करता था। ये उसकी तस्वीरें हैं। तो रामलला के मंदिर का जो विग्रह था, जो मूर्ति थी, एक वक्त वो था जब वो उस विवादित ढांचे के भीतर था, और वो तमाम जो धार्मिक कार्य होते थे
अब बिल्कुल नया रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। तो ये वो जर्नी है, ये वो यात्रा है जो 1990 के वक्त से शुरू होती है और अब 2024 में ये जाकर पूर्ण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 34 सालों का ये सफर है। और जो हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी हैं, इन्होंने उस वक्त की तमाम तस्वीरों को कैद किया।